बिना धड़ के सिर ने देखा पूरा महाभारत और युद्ध का निर्णायक बना। तो कौन था ऐसा महाभारत का महान योद्धा? आइए बात करते हैं इस बारे में। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे ये निश्चित जान पड़ रहा था कि कौरव सेना भले ही अधिक शक्तिशाली है, लेकिन जीत पांडवों की होगी। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजेय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला, तब वह ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा कि उसके पास अजेय बाण है, वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है। सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करके भगवान का स्मरण किया और बाण चला दिया। पेड़ पर लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी और माता को दिए वचन के अनुसार बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ेगा, जिससे अधर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया कि ऐसा दान मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता। बर्बरीक ने ब्राह्मण से कहा कि आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि वह कृष्ण हैं। सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहते हैं तथा महाभारत युद्ध को शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा रखता है। भगवान ने बर्बरीक की इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सिर काटकर सिर पर अमृत का छिड़काव कर दिया और एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरीक के सिर ने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में यह विवाद होने लगा किसका योगदान अधिक है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक करेगा, जिसने पूरा युद्ध देखा है। बर्बरीक ने कहा, इस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका श्री कृष्ण की है। पूरे युद्ध भूमि में मैंने सुदर्शन चक्र को घूमते देखा है। श्री कृष्ण ही युद्ध कर रहे थे और श्री कृष्ण ही सेना का संहार कर रहे थे। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए। तो आप सभी को इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।